अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे लेक्चर के हवाले से और लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का तीसरा लेक्चर जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड की मज़ीद दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इवन कोवेलेंट बॉन्ड को भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, कोवेलेंट बॉन्ड की चाहे मैंने सिंगल की एग्जांपल दी हो, डबल की एग्जांपल दी हो या ट्रिपल की एग्जांपल दी हो, मैंने सेम एटम्स की एग्जांपल दी थी। जैसे ट्रिपल में मैंने N2 की एग्जांपल दी थी, डबल में मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल दी थी और सिंगल में मैंने हाइड्रोजन या क्लोरीन की एग्जांपल दी थी। तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ इन्हीं सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं? मतलब क्या कभी ये नहीं हो सकता सर कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अलग अलग तरह के एटम्स के दरमियान बन जाए? हो सकता है आपके जहन में सवाल आया हो। तो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल हमेशा सेम एटम्स में नहीं बनते, अलग अलग एटम्स में भी बनते हैं। तो अब हम आज बेसिकली ये देखेंगे कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग एटम्स में बनने लगे तो क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की मजीद दो टाइप्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की जो मजीद दो टाइप्स हैं उनमें से एक होती है बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब बारी बारी इन दोनों टाइप्स को हम समझते हैं। बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl की और नॉन पोलर की एग्जाम्पल जब आएंगी तो हम देखते हैं। अब देखो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड HCl, हाइड्रोजन के एटम में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के एटम की बात करूं तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस हिसाब से अगर मैं इनके आखिरी शेल की बात होती है ना बॉन्डिंग करने के लिए, अगर मैं ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन के तो पहला ही शेल आखिरी शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, फिर उनकी पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग हो गई। ठीक है, अच्छा, अब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर होता है आपस में, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एटम्स आपस में शेयर होते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होता है वो फिर दोनों एटम्स में बराबरी से रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है। अब ये देखिएगा, HCl की बात आपको बॉन्डिंग तो समझ में आ गई होगी। ये आपने वैसे टाइप के हिसाब से आप देख चुके हैं कि ये क्या है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम ब्रॉडली देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर एटम, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और इसी के साथ यहाँ पर क्लोरीन का एटम आ गया, ये इसका आखिरी शेल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं और ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। बाकी शेल्स भी होंगे, फिलहाल उनकी कोई ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की क्योंकि जो भी बात है वो आखिरी शेल से, तो मैं सिर्फ वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैंने हाइड्रोजन के एटम को साइज़ में छोटा बनाया है और क्लोरीन के एटम को साइज़ में बड़ा बनाया है। तो ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपने पास से ऐसे ही बना दिया। हाइड्रोजन का एटम साइज़ में क्लोरीन के मुकाबले में बेटा बहुत छोटा होता है। तो अच्छा, अब इस वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर जो ये यहाँ पर एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मौजूद होता है, अब ये जो शेयर्ड पेयर होगा ये दोनों एटम्स में रिवॉल्व करेगा। अच्छा, इस पेयर में जो ये शेयर्ड पेयर है, इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का है, लेकिन चूंकि शेयरिंग हो चुकी है तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये क्लोरीन में भी रिवॉल्व करेगा, ये हाइड्रोजन में भी रिवॉल्व करेगा, ये दोनों एटम्स में बराबरी से रिवॉल्व कर रहा होगा। अब मेरा एक सवाल अगर आपसे होगा, सवाल ये होगा कि इन दोनों में से ये जो शेयर्ड पेयर है ये अपना टाइम किस जगह पर ज्यादा गुजारेगा?
तो आप यकीनी तौर पर जवाब देंगे कि सर ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन के एटम में टाइम ज्यादा गुजारेगा और हाइड्रोजन के एटम में टाइम कम गुजारेगा। मैं वजह पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर क्लोरीन का एटम साइज में बड़ा है और हाइड्रोजन का एटम साइज में छोटा है। तो क्लोरीन का एटम चूंकि सर साइज में बड़ा है, इसलिए वो उसमें जब शेयर्ड पेयर रिवॉल्व करेगा तो उसे चक्कर लगाने में, पूरा सर्कल मुकम्मल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। हाइड्रोजन का एटम चूंकि सर साइज में छोटा है तो उसको पूरे एटम में एक चक्कर लगाने में टाइम कम लगेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। अच्छा, इस वजह से थोड़ी देर के लिए मानो, जरा समझना बात को, चूंकि ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन में टाइम ज्यादा गुजार रहा है। अच्छा, क्लोरीन में वैसे टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है इसके अपने जाती, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हाइड्रोजन से आया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ वक्त के लिए इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, कुछ वक्त के लिए। और मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इस वजह से क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब क्या है सर इस बात का? मतलब ये है कि देखो, एक तो पूरा साइन होता है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में सोडियम पे पूरा पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे पूरा नेगेटिव 1 चार्ज होता है, क्योंकि पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलकर क्लोरीन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल के क्लोरीन में आ गया हो। ठीक है, बस होता क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में वक्त ज्यादा गुजारने लग जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर थोड़ा सा, ये जो साइन आप देख रहे हो, जो मैंने साइन बनाया है, इस साइन का मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? अबिट। पार्शियल का मतलब क्या होता है? अबिट, जिसे हम उर्दू में थोड़ा बहुत कह सकते हैं। उर्दू में हम इसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, जब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो एटम होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी कंपाउंड में जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव भी होता है, जरूरी है। हमेशा कंपाउंड में नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर रहता है। इसकी वजह से ये जो पार्शियल चार्ज आप देख रहे हो ना, इस पार्शियल चार्ज को हम आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसको एक और टॉपिक, मतलब हमारी किताब में एक नाम और दिया हुआ है, तो वो क्या है? आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर का आ जाना। क्या मतलब है सर ये आयोनिक कैरेक्टर का कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाना? भाई, आयोनिक कैरेक्टर होता क्या है? बेसिकली आयोनिक कैरेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, बस थोड़ा सा आया है लेकिन आया तो है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा आया है लेकिन भैया आया तो है ना। तो बस ये है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? तो फिर अब हम इसके आगे देखते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास। बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने H2O2 या N2 की एग्जांपल दी थी ना, ऐसा बॉन्ड। अब इसमें अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 में दोनों एटम्स के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, और दोनों एटम्स का साइज भी एक जैसा होता है। अब इस एक जैसे साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो दोनों एटम्स में, यहाँ पर दोनों एटम्स में बराबरी से रिवॉल्व करता है। अच्छा, ना इस एटम में टाइम ज्यादा लगता है ना इस एटम में टाइम ज्यादा लगता है, दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन का जो ये पेयर है बेटा, ये इक्वली रिवॉल्व कर रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ये पेयर बेटा इक्वली एटम में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो उस पे चार्ज आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मतलब यहाँ पर आपके पास
पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल ट्रेवलिंग नहीं है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जरा कम हो रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों एटम्स का साइज एक जैसा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बराबर वक्त दोनों एटम में गुजारेगा, जिसकी वजह से इन दोनों ही एटम्स पे कोई भी चार्ज आने का इम्कान नहीं है, कोई भी चार्ज आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। साइंस में लफ्ज पोलर जहां भी देखें, चाहे फिजिक्स में देखें, केमिस्ट्री में देखें, मैथ्स में देखें, समझ जाइएगा बेटा बात हो रही है चार्ज की। और चार्ज हमारे पास दो ही तरह के होते हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसा बॉन्ड जिस पर चार्ज हो। पोलर मींस चार्ज रखने वाला, नॉन पोलर कोवेलेंट का मतलब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिस पर चार्ज ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब डिसिमिलर एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर होगा, और जब सिमिलर एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो हमारे पास नॉन पोलर होगा। होप सो आप लोगों को बॉन्ड की अगली दो ये टाइप्स भी समझ में आई हो कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड की टोटल हमारे पास हो गई बेटा 5 टाइप्स। 3 टाइप तो थी हमारे पास, सिंगल, डबल और ट्रिपल। वो जो 3 टाइप्स थी वो इस बुनियाद पर थी कि किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अगर एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो दो टाइप्स हैं ये इस बुनियाद पर हैं कि किसी एटम पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद क्या कोई चार्ज आया है। अगर चार्ज आया है तो वो पोलर है, और अगर चार्ज नहीं आया तो वो नॉन पोलर है। अच्छा, चार्ज हमेशा पार्शियल आएगा, कभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं आता, क्योंकि कंप्लीट चार्ज तभी आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में जाए। होप सो ये सारी बात आप लोगों को अब तक समझ में आई हो। यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो बेहतर आएगा। अब हम मजीद आगे की तरफ चलेंगे और हम अगली बॉन्ड की टाइप देखेंगे। जो मतलब एक टॉपिक मैंने आपको चैप्टर 4 में छुड़वा दिया था, और मैं वो टॉपिक अब आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। और मैंने कहा था वो चैप्टर 5 में जब मैं पढ़ाता हूँ तो चैप्टर 5 में उसे पढ़ाता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टॉपिक है हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर देखें बेटा तो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract a shared pair of electron towards itself। किसी एटम की वो सलाहियत कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाए, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा अभी मैंने आपको HCl की एग्जांपल दी थी, जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन थे। अच्छा, इसमें क्या सिलसिला था? इसमें क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज था और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे आप खुद गौर कीजिएगा और इस चीज़ को ज़रा सा देखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मान लूँ, देखें इलेक्ट्रॉन के पेयर ने क्लोरीन में टाइम ज़्यादा गुजारा था, जिसकी वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया था। कुछ वक्त की बात है, तो थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ऐसा साइज की वजह से नहीं हुआ। मतलब क्लोरीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन में वक्त ज़्यादा गुजारा, ऐसा साइज की वजह से नहीं हुआ, ऐसा किसी और वजह से। अच्छा, फिर ऐसा किसी और वजह से कैसे हो सकता है? मतलब कोई और क्या वजह हो सकती है सर? ऐसा फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि क्लोरीन का जो एटम है वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पावरफुली खींच रहा है, रोक रहा है, अपने में से दूर जाने नहीं दे रहा, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो एटम है वो अपने पास उसको रोक नहीं पा रहा, ठीक है। वो अपने पास उस शेयर्ड पेयर को क्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा पावरफुली रोक नहीं पा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन में हाइड्रोजन की वजह से टाइम ज्यादा, साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन के एटम में टाइम ज्यादा नहीं गुजार रहा, बल्कि वजह कुछ और है। तो दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन का एटम इस क्लोरीन हाइड्रोजन का जो सॉरी क्लोरीन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा खींच रहा है। वो नहीं चाहता कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर उससे दूर जाए, और हाइड्रोजन क्लोरीन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम पावर से खींच रहा है, और वो उसे अपने पास से दूर जाने से रोक नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्लोरीन का जो ये एटम है, हम इसे क्या कह सकते हैं कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींच रहा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाइड्रोजन इसे अपने पास उतनी पावर से नहीं खींच पा रहा, तो हम इसे कहेंगे कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी एटम की वो सलाहियत जो कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचे। अच्छा, जिस एटम की ये सलाहियत ज्यादा होगी वो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज्यादा खींचेगा। जिस एटम के पास ये सलाहियत कम होगी वो अपने पास इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को उतनी पावर से खींच नहीं पाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अच्छा इसका मैं ग्रुप ट्रेंड भी बता दूं कि चैप्टर 4 में था ये टॉपिक, मैंने वहां पढ़ाया नहीं था। तो डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास डिक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्यों होती है, इसकी वजह भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। ड्यू टू एटॉमिक साइज, दोनों की वजह जो है वो एटॉमिक साइज है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, और अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, यानी कि एटम साइज में जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और जो एटम साइज में जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, जो एटम साइज में जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम, और जो एटम साइज में जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी, बल्कि मैं यहाँ पर सॉरी उल्टा बोल गया हूँ अगेन, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, और साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अच्छा, अब उस इस वजह से एक और कंफ्यूजन आपके पास आ जाएगी कि सर हाइड्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट से तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जी बेटा, ये बात सही है, लेकिन ये जो हम ग्रुप ट्रेंड्स की बात करते हैं ना बेटा, जब इसमें हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं तो हम एक पीरियड की बात कर रहे होते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, फिर उसी लाइन में चलते रहेंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पर होता है और क्लोरीन इस तरफ नीचे की तरफ होता है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा तो है, बट वो राइट साइड की तरफ भी तो है ना, ये भी तो देखो, अलोंग द पीरियड भी तो आ गया ना, वो सिर्फ डाउन द ग्रुप मत देखो, अलोंग द पीरियड भी तो देखो। तो इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, अच्छा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से होता क्या है? अब हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम कंपाउंड्स के बारे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, हम इसको कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्सप्लेनेशंस, एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज indicates type of bond,
यानी कि बॉन्ड किस तरीके का है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो कंपाउंड्स के बीच में बता सकता है। अच्छा कैसे? अगर ये डिफरेंस, इसको बल्कि हम ऐसे नहीं लिखते, इसको अलग से एक हेडिंग सी बना लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। इफ द डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफ द डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसको हेडिंग की सूरत में कंसीडर कर रहा हूँ। इफ द डिफरेंस इज जीरो, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, देन बॉन्ड इज, इसको जीरो नहीं लेते सर। इफ द डिफरेंस between two atoms, electronegativity difference between two atoms is from 0 to 0.3, then bond कैसा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट, बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इफ दिस डिफरेंस इज बिटवीन 0.4 to 1.7, देन बॉन्ड इज, तो फिर बॉन्ड जो है वो पोलर कोवेलेंट होगा कोवेलेंट, लेकिन कौन सा? पोलर कोवेलेंट होगा। अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1.7, यहाँ पे हम ग्रेटर लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 1.7, अगर ये बॉन्ड का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो तो फिर बॉन्ड जो है वो आयोनिक होगा, ठीक है। बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड आयोनिक होगा। अच्छा, अब इस बात को मैं, सारी बात को एग्जाम्पल्स से आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है H2। अब H2 मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये नॉन पोलर है, सेम एटम है ना, तो सेम एटम तो हमेशा नॉन पोलर होता है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स कौन है? हाइड्रोजन है ना। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, तो दोनों एटम्स की 2.1 होगी, दोनों में माइनस करोगे आंसर बचेगा 0। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.3 के बीच में है तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अच्छा, दूसरी मैंने एग्जांपल दी HCl की। अब HCl में क्या सिलसिला है? HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की 3.0 है, माइनस कर लो, 3.0 माइनस 2.1, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या आएगा? 0.9। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.7 के बीच में है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर। और यही मैंने आपको पोलर में पढ़ाया भी था। HCl में एग्जाम्पल मैंने, पोलर कोवेलेंट में मैंने HCl की एग्जाम्पल दी थी। अब बात करता हूँ NaCl की। तो NaCl में Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, क्लोरीन की होती है 3.0, दोनों का डिफरेंस निकालो, 3.0 माइनस 0.9, दोनों को माइनस करोगे क्या हो जाएगा? 2.1। ये क्या हो गया? आयोनिक हो गया, सिंपल। और NaCl की एग्जाम्पल आपको आयोनिक में दी थी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग जो है वो, बॉन्डिंग हम पहचान सकते हैं, यानी कि आयोनिक कोवेलेंट हम पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस स्टेज पर आकर कोवेलेंट बॉन्ड का भी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने दो टॉपिक्स इस चैप्टर के डिटेल में देख लिए हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। दो तीन टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे से और इस चैप्टर के बाकी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।